आपने कभी सोचा है कि सिर्फ हम एक ह्यूमंस को ही क्यों डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है कि हमें क्या खाना है, कितने प्रोटीन्स खाने हैं, कितने कार्ब्स खाने हैं, कितने फैट्स खाने हैं। किसी भी एनिमल या किसी भी आप इंसेक्ट को देखो, उसको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो कभी नहीं किसी डाइटिशियन के जाके पूछता अरे भैया मैं क्या खाऊं, मैं कौन सा कार्ब खाऊं, कितने कार्ब्स खाऊं, कितने प्रोटीन्स खाऊं, कितने फैट्स खाऊं। तो मतलब ये कैसे है, मतलब ये कला उनके पास कैसे है, या आप इंस्टिंक्ट्स कह लो, उनके पास कहाँ से आए, कैसे आए। तो आप हो सकता है कहीं कि भगवान ने उनको इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, नॉलेज नहीं दी, ब्रेन नहीं दिया, ताकि वो अपने काम कर सकें कि मतलब वो कहाँ क्या खा सके, कब खाना है, कितना खाना है, उन्हें पता होता है। तो अब मैं आपको कुछ साल पीछे लेके चलता हूं, जब न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन नाम का कोई जॉब ही नहीं होती थी, कोई जानता ही नहीं था। अगर आप इंडिया में आज से 20-30 साल पहले अगर डाइटिशियन का कोर्स करके आएंगे तो पहली बात कोई आपको हायर ही नहीं करेगा ये बताने के लिए कि आपको कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स खाना होता था। तब भी वो लोग, यानी कि हमारे फोरफादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स ही कह सकता हूं मैं, हमसे बहुत ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक रहते थे। ये आप थोड़ा सा सोच के देखो इस बारे में। तो हमारे फोर फादर्स को ऐसा क्या पता था जो हमें नहीं पता। उन्हें कैसे पता था कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, उन्हें ये तक भी पता था, लेकिन हमें नहीं पता। आप थोड़ा सा सोच के देखो। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेदा। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स तो आप बाद में सीखना, सबसे पहले आप अपने ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को जानना सीखो, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के लिए हमेशा आपको किसी दूसरे पे या अपनी नॉलेज पे डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन आपकी इंस्टिंक्ट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो पहले ज़माने में कैसा होता था? पहले ज़माने में ऐसा होता था कि दूर प्रदेश से कोई चीज़ नहीं आ रही है हमारे पास खाने के लिए, जो ये फैंसी चीज़ें आप देखते हो जो फॉरेनर्स खाते हैं, जैसे कि हमें अवाकाडो, कुनुआ, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें जो फॉरेनर्स खाते हैं आज हमारी इंडियन मार्केट में प्रमोट की जा रही हैं कि आप लोग ये लोग खाओ, आपकी बॉडी बन जाएगी। आप फैट्स में खाओ ऑलिव ऑयल, ग्रेन्स में खाओ कुनुआ, एवोकाडो ऐड करो अपने फूड्स में, तो आपकी बेटर हो जाएगी हेल्थ, आपके बाइसेप्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आप सोचो, हमारे पूर्वज और हमारे फोरफादर्स, अगर इंडिया की बात करूं तो वो ये सब नहीं खाते थे और वो हमसे भी ज़्यादा हेल्दी थे। तो बेसिकली आयुर्वेद हमें बताता है कि हम अपनी आसपास की चीज़ों से सीखें। आयुर्वेद में जो पुराने ऋषि होते थे उन्हें ये सब कैसे पता? हाँ, मतलब उनके पास तपोबल वो सब होता था, उन्हें उससे पता था, लेकिन वो ये सब चीज़ें सीखते थे अपने आसपास के जानवरों को देख के। उन्होंने देखा कि सिर्फ एक डॉग सिर्फ 12 साल ही क्यों जीता है, वो जैसे कि उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ करा कि वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारी सांसें लेता है, मतलब वो अप्रॉक्स 22 ब्रेथ्स लेता है, इसलिए वो उसकी लाइफ टाइम 10 to 12 ईयर्स तक ही रहती है। फिर उन्होंने जैसे टॉर्टोइस देखा, एक कछुआ इतने 150-400 साल तक कैसे जी जाता है, वो 1 मिनट में बहुत कम सांसें लेता है एज कंपेयर टू डॉग्स। तो ये चीजें वो देख के सीखते थे। तो उस पे आयुर्वेद लिखा गया है। आयुर्वेद 6000 साल पुराना है। 6000 साल पुराना आप समझो, सिर्फ टेक्स्ट लिखा गया है, ओरली वो उससे भी पहले से पास होता आ रहा है आयुर्वेद हमारे पास। तो ये चीज हमें आयुर्वेद सिखाता है। तो आयुर्वेद का सबसे पहला रूल है कि हमें कैसे पता लगेगा क्या खाना है। तो फर्स्ट रूल है कि हमें लोकल खाना है। लोकल इन द सेंस यही सिर्फ इंडिया में उग रहा है वो नहीं, इंडिया में भी आपके शहर में जो है आपको वो खाना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि नॉर्थ साइड में इंडिया में रोटी बहुत ज्यादा खाई जाती है। मैं नॉर्थ साइड से हूं, हमारे यहाँ पे रोटी ज्यादा खाई जा सकती है। हम तीनों टाइम रोटी खा सकते हैं। अब सुबह रोटी खाई, दोपहर को भी रोटी खा लेंगे, फिर रात को भी मम्मी ने रोटी बनाई, हम खा लेंगे। हमें रोटी पसंद है क्योंकि हमने बचपन से वो रोटी खाई है। हमारे यहाँ लोकली रोटी बहुत फेमस है। अब मैं साउथ साइड ले जाता हूँ आपको। इंडिया की साउथ साइड में रोटी इतनी फेमस नहीं है, वहां पे चावल बहुत फेमस है। तो वो लोग तीनों टाइम चावल खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से खाया है, उनके लोकली अवेलेबल है बहुत अच्छी तरह से वो चीज। अब क्या मैं वहां का चावल खाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत हो सकती है, या वो यहाँ की रोटी खा लेंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है? तो सर देखो, कोई नुकसान आपको नहीं है। मैं अगर वहां से चावल मंगवा के यहाँ पे अगर खा लूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। वो लोग यहाँ का गेहूं मंगवा के वहां पिसवा के खा लें तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो चीज आप सोचो, आपकी मिट्टी में, मतलब जैसे कि मैं यहाँ रहता हूं तो मेरी यहाँ के आसपास नियरेस्ट जहां भी चावल या रोटी या गेहूं उग रहा है, अगर मैं वो गेहूं और वो रोटी खाऊंगा तो वो उसी वातावरण में पैदा हुई है जिस वातावरण में मैं पैदा हो रहा हूं। उसमें वो उस वातावरण को झेलने की और लड़ने की वो शक्ति है, जो वो अगर मैं खाऊंगा तो वो मेरे अंदर भी आ जाएगी। सेम ऐसे ही साउथ वाले जो वहां पे ग्रेन्स उग रहे हैं, जो वहां पे उनके चावल फेमस है, जो चावल उग रहा है या गेहूं भी उगता है वहां पे, जो गेहूं उग रहा है वो अगर वो लोग खाएंगे तो उनमें वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां से उनमें लड़ने की वहां पे शक्ति ज्यादा आएगी उसमें। जब मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि यार पुराने ज़माने के लोग तो बड़े अनलकी होते होंगे
मतलब मेरे को कुछ जैसे कि गोला खाने का मन कर रहा है, गोला इन द सेंस नारियल खाने का मन कर रहा है, तो जल्दी आ जाता है। मतलब मैं साउथ से जल्दी नारियल मंगा सकता हूँ तो जल्दी आ जाएगा। पहले ज़माने में तो घोड़ा टांगे होता था, तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता होगा, ट्रांसपोर्ट हो भी नहीं पाता होगा, वहाँ से यहाँ तक नारियल पहुँच भी नहीं पाता होगा। तो सर अब मैं आपको थोड़ा सा नारियल के बारे में बताता हूँ। नारियल की तासीर ठंडी होती है, और नारियल की तासीर ठंडी होती है, तासीर इन द सेंस आपके पेट में जाके वो ठंडक, आपकी बॉडी को ठंडक देता है, तासीर इन द सेंस। अब जो नारियल है वो कोकोनट जो है वो उगता है आपका साउथ साइड में, और आप साउथ साइड में आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कोई एक वजह है कि वो कोकोनट वहाँ पे उगता है साउथ साइड में, यहाँ नहीं उगता। क्यों? क्योंकि उस कोकोनट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा साउथ वाले लोगों को है। आप पी लेते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आप पी लेते हो, आपको फायदा कर जाता है, लेकिन आप नहीं भी पियोगे, मैं ये नहीं कह रहा नुकसान करेगा, लेकिन आपको शायद बहुत ज़्यादा फायदा ना करे, थोड़ा बहुत कर भी सकता है, लेकिन आपको एक बहुत डीप लेवल पे वो फायदा नहीं करेगा जो वहां के लोगों को करेगा। या फिर आप वहां जाके रहो तो वो वहां पे आपको वहां के चीज़ों से लड़ने की शक्ति देगा और आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे उगा है, वहां के लोगों ने उसे उगाया है, वहां पे रहते हैं, उसी टेम्परेचर में रहते हैं, तो वो वहीं के लोगों के लिए ही बेस्ट है। आप मेरा ओवरऑल पॉइंट ऐसा समझो कि लोकल, आयुर्वेद कहता है सबसे पहले लोकल खाना चाहिए। तो जो पुराने जमाने में जो मैं सोच रहा था कि उन लोगों की कमी थी कि उनके पास सामान उठ के नहीं आ पाता, वो असल में एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इन द सेंस उनके पास एक्सेस नहीं था, तो वो अपनी चीजें ज्यादा खाते थे, तो इससे एक हेल्दी रहते थे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये एक पॉइंट बताया कि सिर्फ लोकल ही खा सकते हैं, ऐसे आयुर्वेद में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। तो बेसिकली आपको एवोकाडोज, ऑलिव ऑयल और आपके कुनुआ ये सब खाने की जरूरत नहीं है। आप इनको रिप्लेस करें अपनी घी, रोटी और चावल से। जी हाँ, आपने सही सुना है, घी, रोटी और चावल से आप उन्हें रिप्लेस कीजिए। वो आपकी सिर्फ बॉडी नहीं, आपके अंदर तक के सोल को भी नरिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके आसपास उगे हैं। अच्छा, एक और बात, अब घी भी क्या हो रहा है हमारे उसमें, घी लोग अब जैसे यहाँ के लोग घी इंपोर्ट करा रहे हैं साउथ वाली साइड से, या साउथ से जो पहले पड़ते काफी दूर से। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई डेयरी है आपके घर के पास, आपको उसकी ऑथेंटिसिटी है कि ये ठीक है डेयरी, तो आप अगर उसका घी लेते हैं तो वो काऊ भी वहीं पली है, वहीं बड़ी है, वो वहीं का ही खा रही है, तो वो घी जो आपको फायदा करेगा, जिस लेवल पे करेगा, वो घी जो आप दूर इंडिया के किसी कोने से मंगा रहे हो वो घी नहीं करेगा। चाहे वो कितनी भी अच्छी काऊ का घी हो, वो एक मेडिसिनल पर्पस की वजह से जो आयुर्वेद में यूज हो सकता है वो पार्ट तो ठीक है कि जैसे गिर काऊ का घी बेस्ट माना जाता है, तो वो किसी एक मेडिसिनल पर्पस की वजह से ठीक है कि वो बेस्ट है, तो किसी मेडिसिनल पर्पस से वो करेगा। लेकिन बेस्ट आपका जितना लोकल उतना ही बेस्ट, चाहे वो दूध हो, घी हो, ग्रेन्स हो या फ्रूट्स हो। दूर देश से मंगाया हुआ आप कीवी ना खाएं, आप अपने बराबर में ही बिकता हुआ आप बनाना खा लोगे, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा, वो आपको एक सोल लेवल पे फायदा करेगा। मतलब आपकी तृप्ति होगी उससे, जो आपकी बाहर की मंगाई हुई महंगी कीवी से नहीं होगी। तो गाइस कंक्लूजन क्या है, क्या खाना है, कुछ खाना भी है, नहीं खाना है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि प्रिफर लोकल, ऑलवेज प्रिफर लोकल। आप अपने ही वहां पर उगे हुए फ्रूट्स खाएं, अपने ही जगह पर उगे हुए आप ग्रेन्स खाएं, अपने ही जगह पर काऊ का मिल्क, घी, बटर और वो सब खाएं। वो जो आपको ताकत देगा, जो आपको एनर्जी देगा, जो आपको इम्यूनिटी देगा, वो आपको कोई दूर से किसी पैक्ड कंपनी का मंगाया हुआ मक्खन, दूध और वो नहीं देगा। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और इसी से रिलेटेड मैं और वीडियोस ले आऊंगा। अभी तो सिर्फ मैंने लोकल पे बात की है, अभी आयुर्वेद में इसमें अलावा और भी कुछ है, फ्रेश चीजें हैं, सीजनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उन सब चीजों पे मैं आगे वीडियोस में बात करूंगा। कुछ इसमें से आपको अच्छा नहीं लगा हो, या कुछ पार्ट मैंने गलत बोला हो, या कुछ आप ताकि मैं बेहतर कर सकूं, कुछ आप मुझे बताना चाहें, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो इस बार मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में। ओके, जय हिंद।